आपसे कि वीडियो का जो टॉपिक है ना वो है कंप्लेन, यानी कि हम हमेशा ही अपने आप को हमेशा ही कंप्लेन करते हैं, जो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कंप्लेन करना, और हम हमेशा ही कंप्लेन करते रहते हैं यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये लाइन हम सबकी बहुत फेवरेट होती है, ये लाइन हमारे दिमाग में कब्जा करके रखी है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एकदम कांस्टेंट लाइन है, इसमें चेंजेस नहीं आ रहा है। दुनिया दिन पे दिन डेवलप कर रही है, एआई दिन पे दिन डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी दिन पे दिन डेवलप हो रही है, आईटी दिन पे दिन डेवलप हो रहा है, बट हमारी सोच डेवलप नहीं हो रही है, वो वहीं पे टिकी हुई है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये कॉन्शियसली हमारे माइंड में चलता रहता है। और हम जो कि कंप्लेन की दुकान है वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं खुद से, हर एक चीज़ों के लिए, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, कंप्लेन हमारी चलती रहती है। तो जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो यही है कि हम इससे निकले कैसे और हम अपने इस हैबिट को कैसे चेंज करें। क्योंकि आपको ये तो आपने बात सुनी होगी या आई एम श्योर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि जो भी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, वैसा हमारे लाइफ में दिखने लगता है। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ही हमारे बॉडी का बहुत ही मेन ऑर्गन होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो बॉडी है कहीं ना कहीं वो रिएक्ट करता है। हमारे माइंड में जब भी कभी इस तरीके के निगेटिव ख्याल आएंगे, निगेटिव चीज़ें आएंगी, तो जाहिर सी बात है बॉडी रिएक्ट करेगी, हमारी तबीयत बिगड़ेगी, हमारी चीज़ों पर फोकस नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये अपने थॉट बदलने होंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। देखिए, हम या आप या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहीं के भी भगवान नहीं है कि उनके साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप मुझे एक नाम बताइए कि जिनकी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं हो, जिनके लाइफ में मेहनत नहीं हो, उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया हो। बहुत रेयर आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कि जिनको कहते हैं कि वो सिल्वर स्पून लेकर के वो पैदा हुए हैं, लेकिन बाकी तो सबको स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने हिस्से की। वो कहावत आपने आई एम श्योर सुनी होगी कि जो छोटा बच्चा होता है उसको दूध चाहिए होता है तो वो भी रोता है, तब जाकर उसकी माँ को ये पता चलता है कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को भूख लगी है, मेरे बच्चे को भूख लगी है, मैं उसे दूध पिला दूँ। तो ये बच्चे का था, यानी कि हमें जो भी चीज़ों को पाना है लाइफ में उसके लिए हमें स्ट्रगल फाइट करनी होगी। और इसके लिए अगर हम हमेशा खुद से कंप्लेन करते रहेंगे ना तो हमारे काम करने की एफिशिएंसी कम होगी। हमें इसको सोचना चाहिए कि हर एक इंसान जो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अपने हिसाब से प्रॉब्लम को टैकल करता है। हमको भी यही माइंडसेट लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये कंप्लेन वाला जो हमारा जो ये पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है, जो हमारा ब्रेन का जो प्रोसेस बन चुका है सोचने का हमेशा कंप्लेन का, इसको चेंज कर बिल्कुल चेंज करना चाहिए। और ये जो लाइन हम हमेशा बोलते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, इसको बदल करके हमें ये बोलना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। सबकी ज़िंदगी जो है वो स्ट्रगल से भरी हुई है। लोग उसको बहुत ही ब्यूटीफुली उसको टैकल करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, और हमें भी उनमें से बनना है। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी का उद्देश्य है वो हम सबको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे जाना है, हमारा जो लाइफ का विज़न है वो हमें पता होना चाहिए, और उस पर हमारी जो वो कहते हैं ना निगाह आपकी होनी चाहिए। उसके बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं आपको इससे निकल करके वहाँ पहुँचना है। आपने सक्सेस सोचा है अपने लाइफ में, आपने ये सोचा है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, खुद के लिए करना चाहता हूँ, समाज के लिए करना चाहता हूँ, तो आपका एक विज़न क्लियर है। उस विज़न में रास्ते पे चलते हुए बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो उससे आपको वापस घर लौट करके नहीं आना है, आपको आगे ही जाना है। चीज़ों को साइड से आपको जाना है, बट जाना है। जब कभी भी आप रास्ते में कहीं जाते हैं, कोई डेस्टिनेशन के लिए आप निकलते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, ऑफिस हो, किसी का घर हो, कहीं जाना हो, आपको मार्केट जाना हो, तो रोड पे कहीं पे गड्ढे होते हैं, कहीं पे पत्थर होते हैं, कहीं पे पानी गिरा होता है, तो क्या आप उनमें से ही जाते हैं? अगर जगह होती है तो पॉसिबल होता है तो आप कोशिश करते हैं कि पत्थर है तो साइड करके जाते हैं, गड्ढा है तो उसके ऊपर से जाते हैं, पानी है तो साइड से जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के उसमें कूदते हैं। तो ऐसे ही लाइफ में भी होता है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, हमको जब तक वहाँ पहुँचना है तो उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हमें साइड करना आना चाहिए और अपने चीज़ों पे फोकस करना आना चाहिए। और जो ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड है ना, इसको चेंज करना चाहिए। क्योंकि फिर मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप जैसा सोचोगे लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, आपके थॉट प्रोसेस रिएक्ट करेंगे, आपके डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। आप डिसीजन पे स्टिक नहीं होगे, आपकी पूरी लाइफ की ऐसी तैसी मच जाएगी। इसलिए आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड को बिल्कुल बदल दीजिए। कोशिश करिए जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको आप ये सोचिए कि सबके साथ होता है, मेरे सामने है, मुझे इसका डिसीजन लेना है। कैसे लेना है, एनालाइज करिए डिसीजंस को। मैंने इसके लिए पुरानी वीडियो बनाई है कि निर्णय कैसे लें, डिसीजन कैसे लें। इस वीडियो को मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था बनाने का
कि जो हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंप्लेन करते हैं, खुद की लाइफ को हमेशा कंपेयर करते हैं, ये करना बंद करें। ये जो सारी एनर्जी है ना, उसको हम इकट्ठा करके ना फोकस करें सॉल्यूशन पे, फोकस करें चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए, फोकस करें हम लाइफ में फ़ाइट करने के लिए और पॉजिटिवली फ़ाइट करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो भी बातें आपके सामने सुनाई हैं, लेक्चर दिया है इतना लंबा चौड़ा, तो शायद आपको कुछ इसका इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में आप करो, कुछ बातों को उठाओ और अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर के जाओ और इसको ज़रूर से लगाइए। बिल्कुल फ्री नुस्खा है, बिल्कुल फ्री टिप्स है। आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी होगी, स्मूथली चलेगी शायद। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप कोई आपको बात अच्छी लगे और आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो। और मेरा क्या है, मैं तो वैसे ही हूँ, हर जगह जगह से ज्ञान लाऊंगी और आपको दूंगी। अब आप लो या ना लो, मेरा तो काम है देना, मैं तो दे के रहूँगी आपको ज्ञान, आपको लेना ही पड़ेगा। वीडियो मेरी देखिए, मेरी वीडियो से कुछ अगर आपको समझ में आता है तो सीखिए, कुछ ऐसा लगता है कि मुझे सिखाने की ज़रूरत है तो कमेंट करिए। और लास्ट में मैं वही बोलूँगी कि वीडियोस को मैंने शूट करने के लिए बहुत अच्छे से अभी नहीं सारी मेंटेनेंस कराई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सोर्सेज नहीं हैं अभी, बट कनेक्टिविटी बनाने की मेरी जो डिज़ायर है वो रहती है हमेशा से। बोलना मुझे बहुत पसंद है और वो भी आपके सामने इस तरीके से, तो मैं उसे करती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी।